बुक निकालिए सब लोग जल्दी जल्दी। 10-15 हो गया, लाइव कर दीजिए। हो गया, चलिए ठीक है। ऑनलाइन वाले जो लोग हैं ऐप्स पर आप जाके परचेज कर सकते हैं। और चलिए आज का आपका जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो पहले कल जो हमने छोड़ दिए थे बउआ, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ें। यदि 3 संख्या 3, 5 और 7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम, एलसीएम जो दे रखा है कितना दिया हुआ है बुआ, कौन बताएगा? बोलो। हाँ दिख रहा है ना। चलिए एलसीएम जो दे रखा है कितना दिया हुआ है बोलिए? 400 कितना दिया? 415 24 न है जी। चलिए 24 15 दे रखा है नहीं बउआ। चलिए उसके बाद बोला है तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर क्या होगा, यही ना पूछा है। तो सब लोग जानते हैं, एक बात आज समझ लीजिए अच्छे से, आपका एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का बराबर होता है। कब? जब 3 संख्या दिया हुआ हो, जैसे एक्स वाई और जेड दिया हुआ हो। इसमें आपका क्या को प्राइम संख्या दिया हुआ। को प्राइम के मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? को प्राइम नंबर के मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर अर्थात दिया हुआ है। देखिए इसमें एलसीएम कितना दे रखा है बउआ, बोलिए? 2415 दिया हुआ है। एचसीएफ बताइए कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। चलिए एचसीएफ इसमें नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग एक्स मानने में कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए ए मान लीजिए। चलिए ए मान लिए। अब सुनिए एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है नहीं। वाई बराबर 5 दिया हुआ है और जेड बराबर 7 दे रखा है नहीं बउआ। अब सुनिए इसके बाद इसमें आपसे पूछा है क्या कि पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना अंतर है, यही ना पूछा है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, पहले ध्यान से इसको आप देखिएगा, बोलिएगा। यहां देखिए 7 5 कितना होगा? 35। 35 दिया 105 होता है। 105 से कितना बार में कटेगा? देखो कितना बार में कटेगा। एक बार में लगाओगे कि 2 बार में? 2 बार में लगाओगे तो 210 होगा। अरे 210 नहीं होगा। अब 3 बार में फिर इसको लगाओगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात कितना होगा? 23 होगा। अर्थात ए बराबर क्या होगा बउआ? 23 होगा ना। अब सुनिए इसके बाद इसी में बोला था कि आपका पहला संख्या अर्थात फर्स्ट संख्या कितना? अर्थात देखिए 3 दिया हुआ है ना, तो इसका क्या होगा? 23 का 3 गुना कितना होगा बउआ लोग? 3 तिहाई कितना होगा? 9 होगा। बोलिए 3 दूना 6 होगा। अब सुनिए सेकेंड संख्या निकालिए। सेकेंड संख्या को हम लोग निकालेंगे। बोलिए तो 23 है ना, 23 में सेकेंड संख्या कितना होगा, कौन बताएंगे? 23 यही ना होगा? 5 होगा ना। तो 5 यहां पर रखिए सुंदर से। बोलिए 5 तिहाई 15 का 5 कैरी कितना बचा जी? 1। अब सुनिए 5 दूना 10 और 1 11। पूछा है अंतर, तो अंतर 100। कहिएगा सर उल्टा घटा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए जल्दी आइए, टाइम से आइएगा नहीं तो दिक्कत है। अब सुनिए इसका अंतर क्या होगा? बोलिए इसका अंतर क्या होगा? बोलिए तो 46 होगा कि नहीं? 115 में से इतना को घटाइएगा कितना होगा? 46 होगा कि नहीं? बोलिए 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा हो। अब बोलिए 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। इसको नोट करिए, तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत हुआ इसमें?
बउआ लोग टाइम पर आइएगा, समझ गए, क्योंकि पढ़ाते हैं हम आप ही के लिए, घूमने नहीं जाना है क्लास से बाहर। इधर आ जाइए, इधर आइए बउआ। एलसीएम जो होता है एचसीएफ के बराबर होगा, कब? जब एक्स वाई जेड को प्राइम नंबर होगा तब होगा, उस केस में एलसीएम बराबर एचसीएफ के होगा। इसके बाद क्या किए हैं, एलसीएम बराबर एचसीएफ जो है वो किसका, को प्राइम के बराबर है। तो ए का वैल्यू निकाले हैं 23 आया है, तो फर्स्ट इसमें क्या किए हैं, गुना किए हैं, तो कितना आया 69। उसके बाद सेकेंड निकाले हैं तो 115। तो ये दूसरी संख्या में से पहली संख्या को मैंने घटाया तो कितना पाया 46। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। आप लोग को हम दिए थे होमवर्क 8, 9 और 10 बनाने के लिए, नहीं बना होगा, नहीं बना है। अब पिटाई उटाई भी लगेगा जी थोड़ा सा, क्योंकि रिजल्ट हमको चाहिए, हट के रहेंगे अब सब लोगों से, रिजल्ट चाहिए हम लोगों को, रिजल्ट से हमको मतलब है, लेट नहीं करना है, हाँ कल से लेट नहीं चलेगा। चलिए आज भर बैठिए आइए। इसको नोट करिए, जो लोग अभी आए हैं एक बार और देख लीजिए। 5 नंबर कहाँ गए थे घूमने, पानी पीने की सिगरेट पीने, सिगरेट उगरेट नहीं पीजिएगा, समझे, हाँ न तो बाद में दिक्कत होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है बउआ, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। आगे चले, लिख लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है 7 नंबर तक हमने बता दिए थे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बनाइए, अभी जल्दी बना लिए हैं तो अच्छा बात है, नहीं बनाए हैं तो हम बता देते हैं, क्योंकि छोड़ के हमको जाना नहीं है। 9 बट्टा कितना लिखा हुआ है बउआ लोग, 10। फिर बोलिए 12 बट्टा 25, बोलिए, एक गोटा बोलिएगा तब ना सुनाई देगा हो। 18 बट्टा 35, 21 बट्टा, क्या पूछा है इसका, लसन, कौन बताएगा, चलिए बोलिए, सबसे बड़का को पकड़ना है, अरे सबसे बड़का वाला को पकड़ना है ना जी, क्या होगा बोलिए, 21 जो है उसका क्या निकालिएगा, अरे अंश का क्या होगा बउआ लोग, अंश का एलसीएम होगा, अब बटा क्या होगा, हर का एचसीएफ, नहीं बउआ, यही ना होगा फॉर्मूला। चलिए बनाइए तो जल्दी, फिर हम बता रहे हैं, जल्दी दीजिए तो बउआ पानी थोड़ा, बात नहीं करना अच्छा है, ए बउआ बात नहीं करना है। बन गया, जल्दी बनाइए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, अभी देखेंगे, बना लिए, क्या बाबू,
कितना होगा? देखो बउआ, सुनो कैसे निकलेगा, देखो तो इधर सब लोग बोर्ड पर देखना। चलिए बोर्ड पर देखेंगे, 9 है और 12 है और 18 है, नहीं बउआ, और कितना है? 21 है ना? हो सुनिए, 9, 12 और 18 का एलसीएम पहले देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? ये तो आसान है ना? तो बोलिए इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? बड़का को पकड़ के डबल करेंगे या 18 से देखेंगे 9 कट जाएगा, लेकिन 12 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना? तो 18 दूना 36, टेबल नहीं पढ़ेंगे जी। तो कितना होगा बोलिए? 36 होगा तो 9 से भी विभाजित हो जाएगा, 12 से और 18 से। तो 36 जो होगा, 36 तो इतना का एलसीएम हो ही गया ना? हो गया ना? चलिए अब सुनिए, 36 का एलसीएम इतना तक हो गया। अब बचा कितना? 21, यही ना बचा। अब सुनिए, इसको तोड़िएगा कैसे बताइए तो? बोलिए 3 में कितना से गुना करेंगे तो 36 होगा? 12 या 36 हो गया। अब सुनिए, एक बेचारा बोलिए 3 गुने 7 लिख सकते हैं? 7 3 21, इसको हमने तोड़ दिया। अब तो आसान हो गया ना? हो तो क्या लिखिएगा बोलिए? गुना करिएगा, कितना होगा? हाँ, 3 गुने 7 गुने 12 होगा, नहीं होगा? 12 सत्ते कितना होता है? 84 होगा ना? हो 84 में 3 से गुना करिएगा तो 252 होगा क्या? नहीं होगा। तो एलसीएम कितना आ गया हो? 252। ये आपको बेसिक तरीका बताए। होशियार वाला तरीका कौन है? 21 को पकड़ लेना है, कितना बार टेबल पढ़िएगा तो 252 आएगा? 11 बार की 12 बार? 12 बार। तो 12 बार पढ़िएगा तो 252 आएगा। तो 252 से कितना? 9, 12, 18 और 21 विभाजित हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? यही ना सिखाए जी। अब सुनिए, जब एलसीएम पता चल गया तो एचसीएफ अब निकाल लेना है। सबसे छोटका कौन है? 10 से ही जब कट ही जाएगा तो क्या 10 एचसीएफ हो नहीं जाएगा क्या? लेकिन 10 होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सुन्ना है, इसमें सुन्ना है, इसमें है नहीं है। तो ई 35 कटेगा 10 से? हो नहीं कटेगा। तो इसको क्या करेंगे? तो 5 गुने क्या होगा? तो 2 से 35 कटेगा? हो नहीं ना कटेगा। तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ 5 हो जाएगा। यही ना आपका आंसर होगा। चलिए नोट करिए, कितना सुंदर से समझाते हैं अपना भाषा में। क्या जी? नहीं, इससे बढ़िया क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा का स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। अभी आरपीएफ का बहाली आया है, आया ना जी? 4620 सीट है, उसमें आपका फिजिकल भी है। तो फिजिकल आप समझ जाइए, यहां से बढ़िया कहीं नहीं होता है। इस बात को आप 200% में रहिए मेरे तरफ से, ठीक है? क्योंकि आप फिजिकल के साथ रिटर्न करते हैं। हम लोगों का काम है कि आपको सिखाना। क्या? आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के टीचर, बहुत अच्छे टीचर आपको पढ़ाते हैं, ठीक ना? और फिजिकल में आप गांधी मैदान में सुबह सवेरे और सुबह शाम में दोनों बजे आप जाते हैं, नहीं जाते हैं जी? चलिए इसके बाद आगे चलें। हाँ बोलिए। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए बताना पड़ेगा, 9 नंबर भी लगता है। 9 नंबर बनाइए तो बउआ लोग। क्या लिखल है? बोलिए 3/4। बोलिए 7/8 लिखल है। फिर बोलिए तो बउआ 9/20 लिखल है। बोलिए इसका क्या पूछा है? एचसीएफ कौन बताएंगे? चलिए जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, 1 मिनट का समय है। नहीं बोलना है, जिससे नहीं बनेगा आप पिटाई लगेगा। बड़ा है बउआ। चलिए देखिए तो बोर्ड पर, यहां देखिए
एचसीएफ के मतलब आप फ्रैक्शन में जब रहे तो फॉर्मूला याद है ना? क्या क्या होगा, कौन बताएंगे? अंश का क्या होगा? अंश का एचसीएफ नहीं बउआ, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखना है, ठीक है? याद करने की भी समस्या नहीं है। हमने पहला दिन ही बोले थे आपसे 1 से लेकर 100 तक गिनती और 2 से लेकर 20 तक पहाड़ा याद करवाएंगे, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है? अंश का एचसीएफ और बट्टा में क्या होगा बउआ? हर का क्या होगा? एलसीएम। कोई दिक्कत हुआ इसमें? नहीं ना? अब सुनिए, इसके बाद क्या सिखाए हैं, कौन बताएंगे? बोलिए। क्या बाबू? सबसे छोटका को पकड़िएगा। चलिए, इसमें सबसे छोटका कौन है? 3 है। 3 से 7 कटेगा हो, 9 कट जाएगा ना, तो क्या 3 होगा एचसीएफ? नहीं होगा। क्या होगा? 3 को तोड़ेंगे नहीं बउआ, तो 3 गुणे 1 होगा। 1 से तो सारा विभाजित हो जा रहा है, नहीं तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 बटा क्या होगा बउआ लोग? अब सुनिए, 4 और 8 और 20 में सबसे बड़का कौन है? अभी नहीं छापना है, छापने के लिए टाइम देंगे। ए छोटू पीछे वाले, 20 को पकड़ना है, ठीक है? 20 का टेबल क्या होगा? अब 20 का टेबल पढ़ेंगे ना हो, इसमें 4 से 20 विभाजित हो जाएगा, 8 से हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, तब 20 का टेबल पढ़ेंगे। 20 दूना 40 से देखो 4 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा और 20 तो सेम कट ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नीचे में 40 हो जाएगा। तो 1 बटा 40 आंसर होगा या नहीं होगा? चलो नोट करो। दस नंबर क्वेश्चन बताना पड़ेगा। हाँ नहीं, पानी आपका नहीं है। चलिए, बात नहीं करना बउआ, इधर देखिए, इसको लिख लिए, आगे चले ना। हाँ, पानी के पैसे, पानी का जो है हम अपने उधार लिए हैं, तो तुमको फिर दे देंगे बुर्बक। अरे दे देंगे, टेंशन नहीं लेना। अरे आप लोग के लिए जान हाजिर है। चलिए इधर देखिए, सुनिए बउआ, 1 बटा क्या है? 2 है ना? 3 है। चलिए 1 बटा 3 है, सुंदर से लिख लीजिए। चलिए 2 बटा कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, और उसके बाद 2 बटा 9 है, फिर उसके बाद 3 बटा 12 लिखा हुआ। क्या पूछा है? चलिए बनाइए तो जल्दी जल्दी बउआ लोग। चलिए 1 बटा 36, बहुत सुंदर जवाब। तुम लेट से कहा आता है जी? लेट से सो गया था, दौड़ने गया था? अच्छा, चलिए, अच्छा अच्छी बात है। चलिए उसके बाद सो जाते हैं। नहीं सोना है बुआ, चाना उना खाते रहिए, एनर्जी लेते रहिए भरपूर। क्या होगा फॉर्मूला? बोलो, तुम ही बोलो फॉर्मूला, नहीं बोलना है किसी को। खड़ा हो तुम, खड़ा हो, फॉर्मूला बोलो इसका। तो फॉर्मूला ना बोलो, पहले इसका फॉर्मूला बोलो, क्या होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठो। चलिए, हर का अंश का क्या होगा बउआ लोग? अंश का एचसीएफ होगा नहीं बउआ, और हर का क्या होगा? हर का एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा नहीं बउआ, एलसीएम होगा। चलिए इसके बाद क्या करना है, कौन बताएंगे? बोलिए। एचसीएफ के मतलब इसमें पकड़िए, छोटका को पकड़ना है। 1 होगा, सब लोग जानते हैं, क्योंकि 1 से सारा विभाजित हो जाएगा। अब बोलिए एलसीएम है, इसमें 2 है नहीं बुआ, 3 है कि 2 है? और ये कितना था? 3, 9 और 12, इसमें सबसे बड़का कौन है? 12 से कट जाएगा सब हो,
नहीं कटेगा। 12 से देखो 9 नहीं कटेगा, कटेगा 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे हम? टेबल पढ़ेंगे। 12 दूना 24, 24 से 9 विभाजित होगा? नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे? 36 आगे चलेंगे। 36 से क्या 9 विभाजित हो जाएगा? हो जाएगा। तो 1/36 आंसर होगा या नहीं होगा? चलिए नोट करिए। अब हम लोग चलेंगे आगे, स्वीकार करेंगे। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया। हाँ, लिख लिए थे हो कि नहीं लिखे थे? चलो लिखो जल्दी। हाँ क्या मोदी जी? अरे चलो, चुनाव से क्या तुम लोग का मतलब है? देखिए अपना काम करिए 100%, समझे? हाँ, क्योंकि आपको अभी आईपीएल फंसा के रखा था, अगला महीना वर्ल्ड कप फंसा के रखेगा, नहीं समझे? हाँ, तो इस सब चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि आपकी परीक्षा बाधित हो जाएगी। समझ गए? समय मिला है, उसका उपयोग करिए। चलिए यहां देखिए, हो गया, लिख लिए ना? चलिए इसी के साथ हम आप क्या देखिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? लक्ष्य को पाना है। लक्ष्य पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, तो सच कहता हूं दोस्त, कुंडली भी क्या अपनी जगह को बदल देगा। बात सही है ना? हो नहीं कहता है पंडित जी बताइए ब्याह कब होगा? हाँ, तो ब्याह जया होगा, जया हो जाएगा। ब्याह का चिंता नहीं करना है, अभी पढ़ने का चिंता करना है। कुंडली भी उस दिन बदल जाएगा क्या? हाँ, जब आप एसएससी जीडी में अच्छे पोस्ट पर चले जाइएगा, या रेलवे अभी जो आरपीएफ का जो बहाली आया है, नौकरी हो जाएगा, तो दहेज भी मिलेगी और सुंदर लड़की भी मिलेगी। नहीं समझे? हाँ, चलिए यहाँ देखिए। नहीं तो हम आपको कल बोले थे कि बेरोजगार की जो शादी होती है 2-3 साल के बाद, उसका क्या बहुत कष्ट होता है। बेरोजगार का शादी होगा ना बउआ, तो देखिएगा बाराती में बैंड बाजा बजता है, या अभी नया एगो ट्रेंड चला है डीजे, उसके आगे डांस करने वाला 2-3 एगो होगा। वो भी क्या होगा? जो उसको मिलल होगा, क्या समझ रहे ना, तभी डांस करेगा, और नहीं तो डांस नहीं करता है। उसके बाद क्या, जो इसका सरकारी नौकरी हो जाता है, उसमें अपने आप डांस होने लगता है। इस बात को मानते हैं कि नहीं? तो इसीलिए सरकारी नौकरी का कितना महत्व है, आप समझदार हैं, ठीक ना? लड़की लोग को भी कहते हैं, देखिए नौकरी हो जाएगा तो आपके पास रिश्ता आएगा। ये बात को समझिए। आप अपने मन से काम करिएगा, क्या आप मजबूत रहिएगा, क्या यही ना होता है? आप यहाँ पटना आए हैं तो आपकी नौकरी हो जाएगी, तो घर से आने वाला लड़की का दरवाजा और खुल जाएगा। नहीं समझे? चलिए अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसको बनाइए। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर से चलेंगे। 11 नंबर, 10 नंबर तक बता दिए ना? चलिए 11 नंबर आपके सामने रहेगा, जल्दी बनाइए, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। कॉपी चेक करेंगे बीच बीच में बउआ, लिखते हैं कि नहीं, याद रखिएगा। हर शनिवार को दिन हम टेस्ट में आएंगे, हम खुद अब अपने, इस बात को आप समझ जाइए। और मैथ जितना पढ़ाए रहेंगे बोर्ड पर, उसका सीट रहेगा, हम उसी दिन उसी समय लेके आएंगे, पहले भी नहीं भेजेंगे, ठीक ना? और हम आपको टेस्ट भी लेंगे हम खुद आके। लीजिए, पानी पीना है क्या बउआ? बहुत ठंडा पानी है, ठीक है? नहीं ठीक है, अच्छा है। अच्छा, इतना ना मजबूर कर दिया तुम कि पानी देने पर बेचारी मजबूर हो गई। चलिए बना लिए। चलिए सुनिए बउआ लोग, बोर्ड पर देखिए तो सब लोग। ए बउआ आप बात नहीं करो, थोड़ा सा देखो इधर, हम लोग अपने रहते हैं सब लोग अच्छे से। हाँ, यहाँ देखिए, कह रहा है यदि दो संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका एचसीएफ और एलसीएम 8 और 40 है। नहीं बउआ, अंग्रेजी वाले भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। फाइंड द, इसमें क्या नंबर ज्ञात करना है, प्रोडक्ट्स नहीं, कितने नंबर ज्ञात करना है उसको देखना है। देखिए तो इसमें दिया हुआ है
एलसीएम कितना दिया हुआ है, कौन बताएंगे? एलसीएम 40 दिया हुआ है बउआ, और इसी तरह बोलते रहिए आप लोग। 8 है ना, यही दिया हुआ है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन पर भी, भाषा पर ध्यान रखिए, नहीं समझे? बनाने के लिए तो बउआ वाला क्वेश्चन है नहीं, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। आपको परीक्षा देखिए, एसएससी जीडी में पूछा हुआ 2023 में क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए, हाँ छोट क्वेश्चन है, उस पर घबराना नहीं है। क्या लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला बताइए? फर्स्ट गुणे सेकेंड। अरे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, भूल गए? कल ही ना लिखाए थे, परसों। चलिए, बराबर क्या होगा? एलसीएम गुणे एसीएफ होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हो। चलिए अब सुनिए, पहली संख्या हमको मालूम नहीं है, न दूसरी संख्या मालूम है। क्यों? क्योंकि पूछा है कि संख्या का गुणनफल बताए, यही संख्या का ना। चलिए, तो एलसीएम कितना दिया हुआ है? 40 दे रखा है, और एसीएफ कितना दे रखा है? 8। 8 चौका कितना होता है? 32 होता है क्या? चलिए, 320 होगा। ऑप्शन नंबर सी, C4 कैच होगा। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एसीएफ। एलसीएम का मान दिया हुआ है, एसीएफ के मान दे रखा है। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। क्या? पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। अच्छे से लिखिए, कॉपी है, यही आपका धन है, समझ जाइए। जो लिख रहे हैं कॉपी में, इसी को आप रिवीजन करिएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या? किसी से जिंदगी में लगाव रखिएगा, एक ही व्यक्ति से तो ज्यादा आपको लाभ मिलेगी। बार बार बदलिएगा तो क्या होगा? कहेगा कि आदमी खराब है, नहीं जी, है ना? इसीलिए कॉपी भी बनाइए तो बढ़िया से बनाइए, लिखिए अच्छे से, और उसी को बार बार पढ़िएगा। क्या? एक बुक से पढ़ना सीखिए जिंदगी में, अनेक बुक मैथ का पढ़िएगा तो भटक जाइएगा, नहीं समझे? मार्केट में बहुत सारे बुक है, समझ गए? कवर बदला हुआ रहता है, मटेरियल वही रहता है, समझ गए ना? सुंदर सुंदर फोटो रहता है, कभी ऐसे वाला तो कभी ऐसे वाला, समझे? हाँ, तो इसीलिए उस सब पर नहीं जाना है। कवर के अंदर सारा मटेरियल वही रहता है बउआ, समझ गए ना? हम लोग अंदर की गहराइयों से देखें। चलिए, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर चलते हैं। आइए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक और एसीएफ दे रखा है। सुनिएगा, उसके बाद इसमें बोला है कि पहली संख्या 50 दिया हुआ है, तो दोनों संख्या का योग बताएं। पहले दूसरी संख्या निकालेंगे तब नहीं योग होगा। हो, चलिए बनाइएगा आप लोग। बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो 30 सेकंड में हम फिर बताते हैं। जल्दी बनाइए, हम आपके सामने हैं। कितना आंसर होगा? 125। ए बुर्बक, गलती ये बोलता है। क्वेश्चन नहीं लिखो बुआ, किताब नहीं है? किताब ले लो, किताब मिला है? आदर्श किताब इसको दे दीजिए, इसको आगे बैठी हुई है, इसको बुक एगो दे दीजिए। चलिए बउआ लोग देखिए, तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। आपका पहला संख्या, यही ना कल फार्मूला लिखाए थे हो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलिए, बराबर क्या होगा? एलसीएम गुणे एसीएफ, नहीं बउआ? यही ना बताए थे हो। अब सुनिए, पहली संख्या दे रखा है 50 दिया हुआ है, और दूसरी संख्या बताओ, कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे? एक्स मान लेंगे, और एलसीएम दे रखा है कितना? 150, नहीं बउआ? 150। चलिए, कितना दिया हुआ है एसीएफ? 25, यही ना है। एक सुनिए, आप ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, ई सोना से ई सोना कैंसिल हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा? अरे 5 आई 15, 15
में 25 से गुना करेंगे कितना होगा? 75 होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो दूसरी संख्या 75 आ गया, पहली संख्या 50 है, तो टोटल मिला के कितना होगा, यही तो पूछा है। तो पहली संख्या लिखिए, पहला, अरे हिंदी पहला संख्या कितना 50 दे रखा है। तो दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है? 75। कोई कहेगा कि इतना सर लिखते हैं, ए बउआ आप ही के लिए लिखते हैं, कम से कम लिखिएगा तो घर पर डेरा पर समझ में आएगा। नहीं हो। चलिए, तो टोटल मिलके कितना होगा? बोलिए, 50 75 मिलके 125 होगा या नहीं होगा? चलिए, ऑप्शन नंबर डी, T4 देवसेना। हाँ, चलिए बनाइए जल्दी। जल्दी बनाइए। हो गया बउआ, आगे चले। इसमें क्या पूछा था, कौन बताएंगे? पहली संख्या दिया हुआ था, एलसीएम एचसीएफ दिया रहा है नहीं बउआ, तो दूसरी संख्या पूछा है, उसके बाद पहली और दूसरी संख्या को जोड़ने के बाद योग पूछा है, नहीं कितना योग होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, T4 देवसेना। आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर रहा। इसमें दिल्ली कांस्टेबल पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। पूछा है दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल, इसके बीच का अंतर 13 है, तो संख्या ज्ञात करें। कुछ छोड़े तो नहीं है? छोड़ दिए क्या? देखिए तो क्वेश्चन ठीक है। हाँ, इसीलिए तो बोले। अरे किसका मोबाइल बज रहा है? नहीं बजाइए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका गुणनफल दिया हुआ है बउआ, देखो 48। चलिए अब सही हो गया, अंग्रेजी में ठीक लिखल है, क्लास से बाहर नहीं जाना है किसी को। चलिए यहां देखिए 48 दे रखा है, तो इसके बीचों का संख्या का अंतर कितना है? 13। तो बोले संख्या ज्ञात करें। बनाइए तो जल्दी, चलिए जल्दी बनाइए। समय दे रहे हैं 1 मिनट का, बनाइए। सिर्फ हम बताने से काम नहीं चलेगा, आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बताए हैं। नंबर से मतलब है बुर्बक, बनाओ पहले। हो गया? नहीं बना? इधर देखिए, कॉपी लेके आओ, दिखाओ तो। हाँ, कॉपी लेके आओ, दिखाओ, आओ जल्दी, यहाँ पर आओ। आओ ना, बढ़ाना नहीं, आओ यहाँ, आइए। चलिए सुनिए बउआ, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। बोला इसमें कि दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ देखिए एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर कितना दे रखा है? 48 दिया है ना। हो सुनिए, अब इस बात पर आपको ध्यान देना है कि इसके बीचों का अंतर कितना दे रखा है? 13। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन जब भी दिखे ऑप्शन के पास चलेंगे नहीं, क्योंकि किसका अंतर 13 है हमको मालूम है जी, कभी मालूम हो सकता है, नहीं मालूम हो सकता है, इसी चारों में से ना मालूम करेंगे। चलिए ये देखिए, तो दोनों का अंतर क्या होगा? अरे 19 में से 6 जाएगा तो 13 नहीं होगा। इसका भी अंतर क्या होगा? इसका भी अंतर, इसका भी अंतर 13, सारा का अंतर 13 आ गया।
अब देखिए तो सारा का अंतर जब 13 आ गया तो बउआ एक बात आपको लग रहा है कि नहीं कि इस दुन्नु जो होगा ये दुन्नु क्या होगा, इसी का गुणनफल होगा कि नहीं, संख्या का गुणनफल होगा या नहीं होगा ना। तो बउआ 6 और 9 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, भयंकर आ जाएगा। अरे नहीं आएगा भयंकर, ये कभी भी 48 हो सकता है, नहीं हो सकता। 9 और क्या 22 कभी होगा, ये 11 हो जाएगा, ये चल जाएगा बहुत दूर। फिर उसके बाद 10 और 23 कभी होगा, क्योंकि सोना है, 0 आ जाएगा। 48 कभी भी, लेकिन 3 और 16 का क्या एलसीएम क्या हो जाएगा, बोलो 48 होगा या नहीं होगा ना। अब सुनिए इसका एसीएफ क्या होगा, इसका एसीएफ क्या होगा, बोलिए। 3 से 16 कटेगा हो, नहीं कटेगा, तो 1 से तो पूरी तरह से विभाजित हो ना जाएगा, तो 1 होगा या नहीं होगा। तो ये दोनों को गुना करने के बाद 48 आएगा या नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी फॉर देवसेना। कोई दिक्कत हुआ, चलिए नोट करिए अच्छे से समझ के। परीक्षा में लाखों लड़का बैठा रहता है, उससे टेक्निक से जल्दी बनाना है, तभी ना होगा जी। हो गया हो, नहीं हुआ, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यहां देखिए सब लोग बोर्ड पर पीला कलर से लिखते हैं, दिखेगा जी, चलिए अच्छा है। चलिए सुनिए तो इसमें क्या बोला है कि दो संख्या का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है। तो बउआ क्या क्या दे रखा है, बोलो। महत्तम समावर्तक एसीएफ और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम दिया हुआ है ना। तो आपका एलसीएम जो है बराबर क्या होता है, एसीएफ का नहीं होता है। यदि उस संख्या में एक दूसरे का तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगा, यही ना पूछा है। तो एक बात समझ जाइए, अभी इससे पहले 5 नंबर क्वेश्चन बताए हैं। एलसीएम 5 नंबर क्वेश्चन, एलसीएम बराबर एसीएफ बराबर में को प्राइम नंबर होगा x गुने y, तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। तो x और y गुने हम लोग कर देंगे दो संख्या, तो कोई तकलीफ होने की बात है नहीं। आइए एलसीएम दे रखा है 60, नहीं दिया हुआ है जी, और एसीएफ कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, x और y है ना। अब सुनिए इससे पहले जो क्वेश्चन में था वो बोला था 13 कम है ना, 13 का अंतर है। इसमें बोला है 14 अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो बउआ एलसीएम 60 है तो एसीएफ 2 है, तो किस संख्या का होगा, जब साबित हो जाएगा तो क्या वही ना उत्तर होगा, हो नहीं होगा। तो बोलिए 14 अधिक है संख्या में, तो एगो संख्या 4 रहेगा, तो दूसरी संख्या 14 अधिक है, तो ये बेचारा 18 होगा या नहीं होगा। अरे 4 में आप 14 जोड़िएगा तो 18 ना होता है। काहे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, नंबर लिख रहे हो। चलो इधर देखो, बात नहीं करना है। 5 में कितना जोड़ेंगे, बोलिए। 14 जोड़ेंगे कितना होगा, 19 होगा। बोलिए इसमें कितना जोड़ेंगे तो 20 होगा। 14 जोड़ेंगे, अरे 14 ना अधिक है, सारे में 14 जोड़ेंगे कितना होगा, 21 होगा ना। इतना तो समझदार हैं सब लोग। अब सुनिए, कड़ा नहीं सर, अब सुनिए तो बउआ एलसीएम जिसका 60 आ जाए, देखिए
18 चौका कितना होगा? 72। 18 सबसे बड़का है, 4 कट जाएगा तो इसका कभी होगा 60? नहीं होगा। इसके बाद 5 और 9 कभी हो सकता है? नहीं होगा। 7 और 21 कभी होगा? अरे 7 तेरी 21, ये भयंकर हो जाएगा, ये भी कभी नहीं होगा। लेकिन 6 और 20 का एलसीएम 60 होता है कि नहीं? नहीं होता है। तो 60 होगा ना हो। तो एलसीएम जब 60 आ गया तो एचसीएफ भी चेक कर लिए लो, इसी लगले हाथ। देखो ये दोनों में छोटका कौन? 6 से 20 कटेगा हो? नहीं कटेगा। तोड़ेंगे 2 और 3 में तोड़ेंगे तो क्या बोलिए, किससे? 2 से 3 भी, 6 भी कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा, तो 2 होगा या नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? C फॉर कैट आपका ऑप्शन हो गया। चलिए नोट करिए तो धनाधन। बहुत बोलना पड़ता है बउआ, समझदारी से समझिए, पढ़िए, बात नहीं करिए, आप ही के लिए बोलते हैं। बहुत मेहनत से बोलते हैं और आपको समझाते हैं बहुत बारीकी से, हर भाषा में समझाते हैं। नहीं समझाते हैं जी? हमरे से नहीं समझिएगा, किसी से नहीं समझिएगा। एक बात समझ आइए, मैं दावा के साथ बोलता हूं, हर भाषा में बोल के आपको समझा देते हैं। इसमें करना क्या था पहले लिख लीजिए, फिर एक बार बोल देते हैं, फिर समझा देते हैं। हो गया? नहीं हुआ? चलिए सुनिए ध्यान से। पूछा इसमें 2 संख्या का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 2 और 60 दे रखा है, दिया है ना। उसके बाद पूछा है कि यदि संख्या एक दूसरे के तुलना में 14 अधिक है ना जी, तो 14 अधिक होगा किससे? छोटी संख्या से नहीं अधिक होगा हो, पहली संख्या से अधिक होगा। तो 14 अधिक होगा 4 में तो 18 होगा या नहीं होगा? होगा। 5 में कितना 14 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 6 में 14 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 7 में 14 जोड़ेंगे तो 21 होगा। चेक करेंगे, एलसीएम मेरा दे रखा है 60। 60 किसका एलसीएम होगा? देखिए 18 चुका 72 संभव नहीं है। ये देखिए ये भी खतरनाक वर्ड है, ये भी नहीं हो सकता है। अब सुनिए 6 और 20 है, उससे पहले चलेंगे डी के पास। 7 और 21 है, ये भी गुना करने वाला है तो भयंकर हो जाएगा। तो 6 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। एचसीएफ चलेंगे, चेक कर लेंगे। एचसीएफ चेक करेंगे तो कितना होगा? बोलिए। एचसीएफ छोटका को पकड़ेंगे 6 को, 6 से 20 कटेगा हो? नहीं कटेगा। तो तोड़ेंगे ना 6 को, 3 और 2 में तोड़ेंगे, 3 से 20 कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से कटेगा तो 2 क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। यही ना होगा 6 और 20 जो होगा संख्या होगा, तभी तो एलसीएम 60 होगा और एचसीएफ 2 होगा। साबित हो गया ना। आज के लिए इतना ही। हम दीपक सर विदा लेते हैं। जय हिंद।